हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले जो है वो है ग्रिड सिस्टम एंड रिस्पॉन्सिवनेस। किसी भी वेबसाइट बनाने के लिए ग्रिड सिस्टम और रिस्पॉन्सिवनेस वेरी वेरी इफेक्टफुल होता है, यानी बहुत ही ज़रूरी होता है और आपको ये आना ही चाहिए अगर आप कॉर्पोरेट में या कहीं भी काम करने जा रहे हैं वेबसाइट के थ्रू। तो चलिए समझते हैं सीधा स्क्रीन पर। तो यहाँ पर सिंपल सा दोस्तों, अगर आप आएँ और मैंने एक इमेज लिया हुआ जिसमें हेडर, साइड बार, कंटेंट, कंटेंट टू, कंटेंट थे, फुटर, ये सब डिफाइन है। तो इसी तरह कुछ हमारा लेआउट होता है। यहाँ पर नैप बार होता है और साइड बार होता है एंड फुटर लास्ट होता है और कंटेंट बहुत सारे हमारी वेबसाइट पे दिखते हैं। तो ये सिंपल सा हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं ग्रिड के थ्रू। जैसे कि ये हमारा जो भी चीज़ें हैं विथ के अकॉर्डिंग वो हमारा कैसे हैंडल होता है ग्रिड कॉलम के थ्रू। और जो भी हमारा हाइट के अकॉर्डिंग है, जो भी हमारा हाइट के अकॉर्डिंग वो कैसे हैंडल होगा, वो ग्रिड रो के थ्रू हैंडल होगा। तो जो भी चीज़ें हम लोग इसमें अप्लाई करने वाले हैं वो सारा आप लोग सिंपल सा देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने कोड पे। तो मैं कोड पे सिंपल से बता दे रहा हूँ। मेरा एक पेरेंट ड्यू है जिसको मैंने नाम दिया हुआ है कंटेनर एंड उसमें 4 ड्यू और लिया हुआ है जिसको मैंने आइटम के थ्रू कॉल कर दिया। सारे सेम क्लास से अभी कॉल किया हुआ है, अभी कोई डिफरेंस नहीं है, बाद में हम लोग इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। और सिंपल सा इनको एक ही प्रॉपर्टी दे दी है चारों को। तो इसका आउटपुट एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा आउटपुट जो कि एक नॉर्मल डिव की तरह आ रहा है। अब सबसे पहले ग्रिड अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हमें पेरेंट कंटेनर में क्या लिखना होगा कि डिस्प्ले जो हमारा है वो क्या हो, डिस्प्ले हमारा जो है वो फ्लेक्स ना होके क्या हो, अब ग्रिड हो। ये सारी चीज़ें आप लोग फ्लेक्स से अप्लाई करते हैं, मार्जिन पैडिंग से अप्लाई करते हैं, बट ग्रिड का खुद सारी प्रॉपर्टी जो ईजिली आपको अप्लाई करा देता है। तो यहाँ डिस्प्ले ग्रिड करूँगा और अगर आउटपुट चेक करूँगा तो अभी यहाँ पे कुछ खास चेंजेस नहीं हुआ होगा। अब जो भी चीज़ हमें हैंडल करनी है, कॉलम को कैसे रखना है, ड्यू में कैसे रखना है, सारी चीज़ों को वो चीज़ें अब देखेंगे। तो सिंपल सा मैं चलता हूँ और लिखता हूँ ग्रिड टेम्पलेट रो। तो यहाँ पे नहीं, कॉलम पहले लिखेंगे, पहले कॉलम को देखेंगे। तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम ये मैंने अप्लाई किया। अब दोस्तों कितने पिक्सल का हमें रखना है, जो ये हमारे ग्रिड है यानी कि ग्रिड 1, ग्रिड 2, ग्रिड 3, इसको कितने पिक्सल का रखना है। तो पहले मैं रख देता हूँ कि 200 पिक्सल का सारा हो एंड लेट मी चेक कि क्या होता है। तो जो भी हमारा है वो कितने 200 पिक्सल का आ चुका है यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, हम कहना चाहते हैं कि हमारा जो डिव है वो 200 पिक्सल का ऐसे आए, मतलब एक रो में आए। तो यहाँ पर 200 पिक्सल, यहाँ पर हमारे पास जो भी है हम लोग उसको 200 पिक्सल में सिंपल सा डिफाइन कर दे रहे हैं जो हमारा एरिया है। अब देखिए यहाँ पर जो भी तीनों हमारे पास चारों जो हैं वो 200 पिक्सल का ले लेंगे एक रो। तो जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखिए ग्रिड कॉलम के अकॉर्डिंग 200 पिक्सल 200 पिक्सल करके आ चुके हैं। अगर मैं चौथे पे अप्लाई करता हूँ यानी कि फोर्थ कंटेनर को भी मुझे रो में लेना है, तो सिंपल सा मैं लिख लूँगा 200 पिक्सल। तो अब देखेंगे कि जो भी हमारा डिव है वो सिंपल सा विथ के अकॉर्डिंग आ चुका है। तो जब भी आपको ऐसा कुछ करना हो तो वहाँ पे आप ग्रिड टेम्पलेट कॉलम यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी तो नहीं है जिसको हम से लिख कर अप्लाई कर सकते हैं। तो कर सकते हैं, सिंपल सा हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर रिपीट प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे और कितनी बार करनी वो अप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा। अगर मैं इसी को नीचे चलूँ और इसको फिलहाल के लिए करता हूँ मैं कमेंट, ओके, एंड सेम थिंग हम लोग दूसरी तरह से अप्लाई करेंगे जो कि हमारा नीचे दिख रहा है। तो सिंपल से लिखेंगे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ये लिखेंगे एंड रिपीट प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास 4 डी अभी है तो 4 हम लोग लिखेंगे यानी 4 एंड 1 एफ आर की जगह अभी फ्रैक्शन में अभी समझाया नहीं हूँ तो नहीं बता रहा हूँ, हम 200 पिक्सल लिखेंगे। तो अब देखिएगा सेम आउटपुट आने वाला है हमारा। देखिए कोई चेंजेस नहीं है, अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो कोई चेंजेस नहीं है। अब दोस्तों जो एफ आर मेरा लिख कर आया था उसे मैं बता देता हूँ।
वन एफ आर मतलब एक फ्रैक्शन होता है। जब भी हम कहीं भी पे अप्लाई करेंगे वन एफ आर, टू एफ आर, थ्री एफ आर, वो मेन कंटेनर के फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग चलेगा। अब ऐसे आप लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं यहाँ पर इसको हटा कमेंट करता हूँ, हटाऊंगा नहीं क्योंकि वन एफ आर इस पर भी अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो मैं चलता हूँ ग्रिड एंड टेम्पलेट कॉलम्स एंड मैं क्या करता हूँ, जो भी हमारी चीज़ें हैं, जो भी हमारा कॉलम है वो कैसे अप्लाई होता है वन एफ आर पे। तो आप लोग देखेंगे सेम वही आउटपुट आ रहा है, यानी सबका फ्रैक्शन सेम है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो हमारा दूसरा वाला है वो टू एफ आर पे है। तो आप देखिएगा जो दूसरा हमारा होगा वो पहले वाले से ज़्यादा विड्थ को गेन किया होगा। यही सेम प्रॉपर्टी दोस्तों रो में जाती है। रो में यही सारी चीज़ हाइट के अकॉर्डिंग वर्क करती है। वो चीज़ें मैं नहीं समझाऊंगा, वो आप खुद से समझ लीजिएगा। बट प्रॉपर्टी सब में सेम जाती है। इसमें विड्थ के अकॉर्डिंग हैंडल हो रहा है, उसमें हाइट के अकॉर्डिंग हैंडल होगा। तो टू एफ आर हमने किया, तो अब देखिएगा जो दूसरा हमारा डिव है वो दो गुना हो गया होगा। तो देखिए फर्स्ट डिव फर्स्ट है और इसका दो गुना, यानी जो फर्स्ट है उसका डबल हो जाता है। टू एफ आर लिखने पे डबल, थ्री एफ आर लिख देंगे तो ट्रिपल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर थ्री एफ आर लिख दूँ तो हमारा जो तीसरा जो दूसरा होगा वो तीन गुना हो जाएगा, दूसरा और चौथा। देखिए तो सिंपल सा ऐसे अप्लाई कर सकते हैं हम एफ आर प्रॉपर्टी। और अगर मैं एक और लिख दूं यहाँ पर, अगर मैं ये इसको तीन गुना लिख देता हूँ थ्री एफ आर, थ्री फ्रैक्शन में लिख देता हूँ और फर्स्ट को वन एफ आर लिखता हूँ तो टू एफ आर। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर आपको सही से समझ में आ जाएगा। तो देखिए पहला उसका डबल, दूसरा उसका एक गुना और ज़्यादा, ट्रिपल, और जो हमारा फोर्थ है वो तो बाय डिफॉल्ट अपनी वन एफ आर वाली प्रॉपर्टी गेन कर ही लेगा। और अगर हम चाहते हैं इसको भी प्रॉपर्टी देना तो यहाँ पर सिंपल सा एफ आर लिख देंगे। तो इसको भी मैं चाहता हूँ टू एफ आर दे दूँ। अब सारा जो पेरेंट ड्यू है उसके अकॉर्डिंग सब लोग अपने अपने विथ को बांट लेंगे। तो जो हमारा वन एफ आर वाला है वो सबसे छोटा, टू एफ आर वाला थोड़ा बड़ा, थ्री एफ आर वाला ज़्यादा बड़ा, और फोर एफ आर वाला जो है, फोर एफ आर नहीं है यहाँ पर टू एफ आर ही है, तो वो सेकंड के इक्वल ही रखेगा अपने विथ को। तो आई होप दोस्तों एफ आर यानी फ्रैक्शन आपको समझ में आया होगा। फ्रैक्शन डिव के अकॉर्डिंग यानी जो मेन कंटेनर होता है उसके अकॉर्डिंग अपने विथ को बांट लेता है। अब क्या है कि कहीं हमें सेम एफ आर रखना, सेम फ्रैक्शन रखना है, तो हम क्या करते हैं, इसको मैं फिलहाल के लिए करता हूँ कमेंट एंड इसको मैं करता हूँ, क्या होगा कि इसको मैं करता हूँ फोर एंड यहाँ पर एफ आर वन एफ आर रख देता हूँ। तो हमारे जो चारों डिव है ना, जो चारों ये चारों डिव देख रहे हैं वो एक रो में, सॉरी एक कॉलम में इक्वल इक्वल विथ पे आ जाएंगे। अब दोस्तों बात आती है कि ये जो हमारे जो बन रहे हैं, जो ट्यूब बन रहे हैं उनके बीच में गैप नहीं दिख रहा। देखिए ये ग्रेड वन, ग्रेड टू, ग्रेड थ्री एकदम सपटे हुए हैं, एकदम मतलब चिपके हुए हैं। तो इनके बीच गैप यानी इनके बीच दूरियां लाया जाए तो सिंपल सा ग्रेड गैप करके अप्लाई कर सकते हैं, या सिंपल सा गैप भी लिख सकते हैं। मैं गैप लिखता हूँ एंड यहाँ पे लिखता हूँ 20 पिक्सल। अब जो भी होगा उनके बीच में गैप कितना आ जाएगा, 20 पिक्सल का आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर गैप आ चुका है 20 पिक्सल का। अगर दोस्तों आप रो के अकॉर्डिंग सेव करना चाहते हैं तो सिंपल सा जब हम रो वाला हैंडल करेंगे तो वहाँ ग्रिड रो या रो गैप, गैप रो ऐसे प्रॉपर्टी आती है, रो गैप प्रॉपर्टी, वो अप्लाई करेंगे। अगर कॉलम के अकॉर्डिंग सेव करना चाहते हैं, हमें इधर का नहीं चाहिए यानी हाइट के अकॉर्डिंग गैप नहीं चाहिए, सिर्फ हमें इसके अकॉर्डिंग चाहिए, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉलम के अकॉर्डिंग गैप को अप्लाई करेंगे। तो वहाँ पे सिंपल लिख देंगे कॉलम गैप। अगर हम लोग सिर्फ गैप लिखते हैं तो वो चारों तरफ से अपना बना लेता है, यानी रो के अकॉर्डिंग भी एंड हाइट के अकॉर्डिंग भी। आई होप दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, एक होती है इसमें फील प्रॉपर्टी, और एफ आर की तरह जैसे वन एफ आर हमने लिखा था इसी तरह ऑटो प्रॉपर्टी होती है। तो सिंपल सा यहाँ पर जो हम लोग पिक्सल में डिफाइन करते हैं या यहाँ पर हमने जो फ्रैक्शन में डिफाइन किया है, तो हम लोग क्या करते हैं सबको ऑटो ऑटो लिख देते हैं, तो सेम हाइट साथ की हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक होती है ऑटो फिल।
वो प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो सिंपल सा मैं यहाँ पर चलूँगा और इसको करूँगा कमेंट। एंड ऑटोफिल हमेशा रिपीट के साथ ही अप्लाई होता है, तो मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। एंड यहाँ पर मैं लिखूँगा रिपीट। रिपीट लिखने के बाद मैं ऑटोफिल लिख दूंगा। अब ऑटोफिल लिखते ही आप लोग देखेंगे क्या होता है यहाँ पर। सिंपल सा ऑटो फिल। अब देखिए दोस्तों, ये क्या कर रहा है, अब सबको एकदम इक्वल साइज दे रहा है। बट दोस्तों अभी तो हमने ये डिफाइन नहीं किया है कि एक रो में कितने कॉलम को होना चाहिए, तो यहाँ पर उसको भी डिफाइन कर देते हैं कि मैक्सिमम जो ये आ रहे हैं डिव, इनका विड्थ कितना होना चाहिए और कैसे ये डिफाइन होंगे। तो मैं एक और प्रॉपर्टी यही इंक्लूड करूंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज होती है, वो होती है मिन टू मैक्स, यानी मिनिमम इतना तो होना चाहिए। जैसे 0 और मैक्सिमम 10, हमने लिखा 0 पिक्सल से 10 पिक्सल तो होना चाहिए। वो जब बहुत ज़्यादा स्क्रीन फैलेगी तो वो 10 पिक्सल जाएगा, बहुत कम होगी तो वो 0 पे आएगा, और 0 से नीचे नहीं जा सकता। यानी कि जैसे मान लीजिए हमारा स्क्रीन है, मान लीजिए हमने डिफाइन कर दिया दो, मिनिमम 200 पिक्सल और मैक्सिमम 100 पिक्सल और 1000 पिक्सल। तो क्या होगा, वो 200 पिक्सल यानी 200 पिक्सल से जाएगी और 1000 पिक्सल तक जाएगी, और 1000 पिक्सल से जैसे ही ज़्यादा होगा तो वो वहीं पे ठहर जाएगी। लेकिन उसकी विड्थ जो होगी 1000 पिक्सल मैक्सिमम होगी, वो उससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकती, और मिनिमम 200 पिक्सल से छोटा नहीं हो सकते। तो ये चीज़ें यहाँ पर अप्लाई होती है, ये बहुत ज़्यादा आपका रिस्पॉन्सिवनेस में काम आने वाला है। तो यहाँ पर मैं मिन मैक्स प्रॉपर्टी को बुलाता हूँ मिन मैक्स। ये हमारा रहा मिन मैक्स, और इसमें मैं दे देता हूँ कि मिनिमम कम से कम हमारा 200 पिक्सल का तो एक डिव होना ही चाहिए, और मैक्सिमम हम लोग रख देते हैं 1 फ्रैक्शन, कि जो भी हमारा डिव होगा वो 1 फ्रैक्शन तक मैक्सिमम जाएगा। अब रिफ्रेश करते हैं, तो ये जो हमारा ऑटोफिल है ये क्या कर रहा है, 200 पिक्सल हमारा मिनिमम रखेगा और मैक्सिमम 1 फ्रैक्शन रख रहा है यहाँ पर। एंड ऐसे आपको खास कुछ पता नहीं चल रहा होगा, तो थोड़ा सा इसको और डिफाइन करते हैं। ओके, इसलिए नहीं पता चल रहा था क्योंकि पिक्सल मैंने डिफाइन सही से नहीं किया था। अब देखिए हमारा जो डिव है वो क्या जा रहा है, मिनिमम 200 पिक्सल। तो इसने मिनिमम वाला पहले गेन कर लिया, और मैक्सिमम में कितना तक जा सकता है, 1 FR तक जा सकता है, 1 फ्रैक्शन तक जा सकता है। और मैं मैक्सिमम को अगर यहाँ पर क्या करता हूँ, 400 पिक्सल कर देता हूँ। तो देखिए इसने लास्ट वाला गेन कर लिया 400 पिक्सल, और जैसे ही मैं स्क्रीन पे आऊँगा और इसको कम करूँगा, इसकी साइज को इंस्पेक्ट करता हूँ और यहाँ पर दिखाता हूँ आप लोगों को भी। तो देखिए ये सिंपल सा छोटे स्क्रीन पे आने के बाद क्या किया है, अपना रो के अकॉर्डिंग व्यवस्थित हो गया, यानी रो के अकॉर्डिंग इसने अपने आप को डाल लिया। अब इसको थोड़ा इधर करते हैं, एंड अब जैसे ही हम लोग देखिए, तो मिनिमम दोस्तों ये 200 पिक्सल, देखिए जैसे मैं छोटा छोटा करता चला जा रहा हूँ ये छोटा होता चला जा रहा है। बट इसकी एक चीज आप देखेंगे कि 200 पिक्सल जैसे ही इसने गेन किया, ये 200 पिक्सल गेन करने के बाद ये क्या होगा, छोटा नहीं होगा, वही 200 पिक्सल वाली अपनी हाइट को रखेगा। देखिए ये जा रहा है 200 पिक्सल होगा, फिर उसके बाद छोटा नहीं होगा, और ऐसे जैसे ये जो बढ़ रहा है मैक्सिमम, कितना हमने मैक्सिमम दिया 400 पिक्सल, तो 400 पिक्सल के बाद ये बढ़ नहीं रहा। देखिए ध्यान से देखिए, 398 ये 400 हो गया, 400 के बाद ये बढ़ ही नहीं रहा इसका भी। तो जब भी हमें ऐसा कुछ अप्लाई करना होगा तो हम लोग मिन मैक्स का यूज कर लेते हैं। अब एक चीज और भी दोस्तों, कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपके कंटेनर में ग्रिड अप्लाई है, तो देखिए यहाँ पर सिंपल से दिख रहा है, मैंने अप्लाई किया हुआ है ग्रिड, तो यहाँ पे ग्रिड अप्लाई दिख रहा है। और जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारा सारा
दिख रहा है कंटेनर, और यहाँ पर कौन सा कॉलम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 तक जा रहा है, 2 से स्टार्ट होकर ये 3 तक जा रहा है, एंड इसके अपोजिट माइनस में चलता है, तो वो सारी चीज़ें। एंड सेम प्रॉपर्टी 3 से 4 जा रहा है, ऐसे करके ये चलता है। एंड इनके बीच का ये गैप भी दिख रहा है आप लोगों को, अच्छे से दिखा है। तो जो भी चीज़ें इसके अकॉर्डिंग आपको दिखेगी, ये रहा इसके अकॉर्डिंग, तो वो हमारे किसके अकॉर्डिंग हैंडल होगा, रो के अकॉर्डिंग। और जो भी चीज़ें हम ऐसे हैंडल कर रहे हैं वो हमारा कैसे हो रहा है, कॉलम पे। तो मैं कॉलम वाला बता रहा हूँ, सेम प्रॉपर्टी रो में अप्लाई होती है। रो का बहुत कम हमें ज़रूरत पड़ता है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं यहाँ पे बता रहा हूँ। अब हम क्या कर सकते हैं, इनको स्टार्ट एंड एंड पॉइंट दे के हम लोग अप्लाई करा सकते हैं। तो चलिए वो देख लेते हैं हम, सिंपल सा। यहाँ पे मैं इसको हटाऊंगा, जो कि हमारा ये है। मैं फुल स्क्रीन पे अभी फ़िलहाल रखता हूँ इसको। एंड 200 पिक्सल की जगह मैं यहाँ पर 400 पिक्सल की जगह यहाँ पर 300 पिक्सल रखता हूँ। एंड लेट मी चेक कि क्या होता है। ओके, चारों ग्रिड एक उसमें कॉलम में आ चुके हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, जो ये मेरा फर्स्ट वाला हो ना, वो कहाँ तक जाए, यहाँ तक जाए, थर्ड वाले के पास तक जाए। तो मैं लिखूंगा कि स्टार्ट ग्रिड कॉलम जो स्टार्ट होगा 1, एंड ये रहा हमारा 2, जैसा कि मैंने वहाँ पे दिखाया था आप लोग, और ये रहा 3। तो मैं चाहता हूँ कि कॉलम 1 से लेकर मेरा ये वाला जो है 3 तक जाए। तो हम लोग सिंपल सा प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, ग्रिड कॉलम स्टार्ट 3। अब हमें उसको टारगेट करना के लिए, ये मान लीजिए मुझे इसे टारगेट करना है, तो मैं यहाँ पर एक आईडी दे देता हूँ, सिंपल सा आईडी। एंड आईडी में मैं लिख दूंगा फर्स्ट। फर्स्ट मैंने लिखा। अब आईडी को आप लोगों को बताया ही था सेशन में कैसे टारगेट करते हैं, सिंपल सा हैश लिखते हैं एंड फर्स्ट। ओके, अब हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम लोग स्टार्ट देंगे कि ये कहाँ से स्टार्ट होगा। तो मैं ग्रीड कॉलम स्टार्ट लिखूंगा इसको, कि ये कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। तो ग्रीड कॉलम, ओके अभी नहीं आ रहा है, ग्रीड, ओके ग्रीड कॉलम स्टार्ट। मैं चाह रहा हूँ कि 1 से स्टार्ट हो, यानी 1 कॉलम से स्टार्ट हो और जाए कहाँ तक, 3 तक। तो मुझे स्टार्ट के बाद ग्रीड कॉलम एंड भी लिखना होगा। तो मैं लिखता हूँ ग्रीड कॉलम एंड, ये रहा। और मैं चाहता था 3 तक जाए। तो अब देखिएगा जो मेरा फर्स्ट वाला है वो 1 से 3 तक जाएगा। तो देखिए 1 से 3 तक गया ये। ऐसे ही हम जिस भी डी को चाहेंगे उसको उसके अकॉर्डिंग हैंडल कर लेंगे कि हमें कहाँ से कहाँ तक भेजना है, ऐसे भी हम लोग डिफाइन कर देते हैं। तो हमेशा ये कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 1 से 3 तक रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि ये अब कहाँ तक जाए, मैं चाहता हूँ कि ये 1 से 4 तक जाए। तो स्टार्टिंग 1 से और जाना कहाँ तक है, 4 तक। तो ये सिंपल सा 1 से 4 कॉलम तक, अब ये यहाँ तक आएगा। तो देखिए यहाँ तक आ गया है, सिंपल सा। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं क्या करूँ, 2 से स्टार्ट करूँ। मैं 2 से 4 तक लिख दूंगा। तो ये अब देखिए जो फर्स्ट वाला है वो 2 से स्टार्ट हुआ एंड 4 तक गया। मैं चाहता हूँ इसको कि ये क्या करें, रो के अकॉर्डिंग ये चीज़ें करें। तो कंट्रोल जेड। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारा है वो रो के अकॉर्डिंग चले। तो मैं लिखूंगा ग्रिड एंड रो, सिंपल सा। और रो का स्टार्टिंग पॉइंट मैं दूंगा, रो का स्टार्टिंग पॉइंट में दूंगा कि वो जो फर्स्ट, अब ये हमारा कैसे चलेगा दोस्तों, अब हमारा ये ऐसे हाइट के अकॉर्डिंग चलेगा। मैं चाहता हूँ ये फर्स्ट से थर्ड तक जाए, तो मैं फर्स्ट से थर्ड दे देता हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड एंड पॉइंट इसका जो होगा वो हमारा होगा थर्ड। इसे को मैं कॉपी करूँगा एंड पेस्ट, एंड यहाँ पर लिख दूंगा ग्रिड रो एंड एंड पॉइंट हमारा कहाँ तक दोस्तों था, थर्ड तक। तो ये देख लीजिएगा थर्ड तक जाएगा। अब देखिए
ऐसे करके दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अपने ग्रिड को, अपने सारी चीज़ों को, विथ, हाइट को और अपने कंटेनर को, अपने डिव को हैंडल करते हैं ग्रिड के थ्रू। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, वो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, लेकिन वो बहुत ही कम यूज़ होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर उनको बताकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, अपना जो प्रॉपर्टी वो रिस्पॉन्सिवनेस पे वो देखेंगे। बाकी इसमें रो पे और कुछ प्रॉपर्टी जो कि आप अप्लाई कर लीजिएगा, बट हमारा ग्रिड कॉलम से ही काम चल जाता है। अगर हम प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं तो ग्रिड कॉलम पे ही हमारा सारा वर्क ज़्यादातर ख़त्म हो जाता है। चलिए चलते हैं अपने रिस्पॉन्सिवनेस पे। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने रिस्पॉन्सिवनेस में जो ग्रेड प्रॉपर्टी होती है वो देख लिया, उससे हम चाहे जैसे भी रिस्पॉन्सिवनेस को हैंडल कर सकते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, पैराग्राफ वगैरह में भी हैंडल करना पड़ता है, तो वो ग्रिड सिस्टम से अप्लाई नहीं होता है, वो ग्रिड सिस्टम से हैंडल नहीं होता। तो वहाँ पे हमारे काम आती है मीडिया क्वेरी। तो मीडिया क्वेरी क्या होती है? मीडिया क्वेरी सिंपल सा एक स्क्रीन के अकॉर्डिंग अप्लाई करना स्टाइल को, वही होती है हमारी मीडिया क्वेरी। तो यहाँ पर हम लोग स्क्रीन के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे। सिंपल सा उसके लिए हमारा आता है जो टैग, वो होता है @मीडिया। एंड ये रहा सिंपल सा हमारा। एंड यहाँ पर स्क्रीन के अकॉर्डिंग चलेगा। एंड यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, एंड और कहाँ से अप्लाई करना है, कहाँ से हमें अप्लाई करना है, यानी कितने पिक्सल पे हमें अप्लाई करना है, विड्थ के अकॉर्डिंग या हाइट के अकॉर्डिंग, वो चीज़ देखेंगे। तो सिंपल सा विथ के अकॉर्डिंग ही चलता है, बहुत कम ही हाइट के अकॉर्डिंग यूज़ होता है। आपने पहले भी देखा है, बाय डिफ़ॉल्ट हाइट के अकॉर्डिंग वो हैंडल ही रहता है। तो हम लोग विथ के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि चलो मेरी विथ जो है ना वो कितनी हो, 1000 पिक्सल। तो जो ये सारी प्रॉपर्टी है ना ये ओवर राइट हो जाए, इसको मैं कर देता हूँ सिंपल सा। ओके, कंट्रोल Z C, एंड जो भी कंटेनर की प्रॉपर्टी है ना वो क्या हो जाए, ओवर राइट हो जाए। तो मैं कलर को क्या कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। ये कलर हमारा सिंपल सा रेड हो जाए। तो यहाँ पर चलूँगा एंड रेड लिखूँगा। एंड विथ हाइट भी क्या हो जाए, बढ़ जाए। विथ हाइट भी 300 पिक्सल की हो जाए। फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट तो ये अपनी प्रॉपर्टी गेन किया होगा, जो हमारा 200 पिक्सल का है और ब्लू कलर का, इसका जो डिव का कलर है वो ब्लू कलर का है। और अगर हम लोग इंस्पेक्ट करें एंड चेक करें कि क्या होता है, तो ये देखिए अभी 155 पिक्सल है। तो अभी वो सेम बाय डिफ़ॉल्ट वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर दिख रही है। जैसे ही मैं इसको कम करूँगा और जैसे ही 1000 पिक्सल पे आएगा, देखिएगा विड्थ और हाइट इसकी बढ़ जाएगी और कलर भी इसका क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ओके, विथ, ओके सॉरी दोस्तों, मैं यहाँ पर मैं मिन विथ लिखूँगा। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पर मिनिमम विथ उसकी 100 पिक्सल जा रही है, तो ऐसे ही वो सेकेंड वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर ले रहा है, वरना वो वैसे ही है जैसा हमने पहले डिफाइन किया हुआ होता। तो यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड कलर जो मैंने दिया है, विथ दिया है, हाइट दिया है, वो सेम प्रॉपर्टी रखा हुआ है। और अगर आप चाहते हैं जो मैं पहले प्रॉपर्टी दे रहा हूँ वही अप्लाई रहे, तो उसके लिए हमारा आता है मैक्सिमम विथ। तो मैक्सिमम विथ मैं यहाँ पर मान लीजिए रख देता हूँ कि जो हमारा स्टार्टिंग विथ होगी, यहाँ पर रख देते हैं हम लोग मैक्स विथ। ओके, तो मैक्स विथ मेरा 1000 पिक्सल है, और जैसे ही मैं 1000 पिक्सल से नीचे आऊँगा, क्या होगा हमारा, ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। और मैक्सिमम विथ हमारा यहाँ पर 100 पिक्सल है, यानी कि हम 1000 पिक्सल है, 1000 पिक्सल से जैसे ही हम लोग ऊपर रहेंगे तो हमारी ये बाय डिफ़ॉल्ट वाली प्रॉपर्टी अप्लाई रहेगी। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन पे। देखिए यहाँ पर मैं 1000 से ज़्यादा पे बाय डिफ़ॉल्ट वही प्रॉपर्टी अप्लाई की। जैसे ही मैं या क्योंकि मैक्सिमम विड्थ यानी 0 से लेके 1000 पिक्सल तक वो जो हमने ओवरराइट किया है प्रॉपर्टी की, वो वाला अप्लाई होगा, यानी कि ये वाला अप्लाई होगा। तो सिंपल सा मैं चलता हूँ एंड अब देखिए जैसे ही मैं 1000 पे आता हूँ, देखिए ये रहा
1 और ये देखिए, तो ये हमारी प्रॉपर्टी अप्लाई ये कब तक जाएगी? 0 पिक्सल से जाएगी। जहाँ पर हम लोग मैक्सिमम अप्लाई कर देते हैं तो 0 से लेके वहाँ तक जाती है, तो मैक्सिमम 1000 पिक्सल है यहाँ पर, तो ये 1000 पिक्सल तक यही सेम प्रॉपर्टी को गेन किए हुए रहेगी। और मिनिमम लिखते हैं, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाएगी। तो मिन टू मैक्स भी एक प्रॉपर्टी होती है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि वो कैसे अप्लाई होता है। उसके लिए मैंने जो यहाँ पर रखा हुआ है वो अप्लाई, तो हमें पहले क्या करना होगा? मिनिमम अप्लाई करना होगा एंड देन उसके बाद हम लोग को मैक्सिमम अप्लाई करना होगा। तो ये सेम चीज़ हम लोग कॉपी कर लेते हैं एंड चलते हैं वहीं पे जहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं, यानी कोडिंग में, और यहीं पे वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन को अब यहाँ पर हटाऊंगा, यहाँ पर क्या करूँगा, मेन यहाँ पर सिंपल सा वही प्रॉपर्टी लिख दूंगा। अब ईएम वगैरह है, ये भी बाद में मैं समझा दूंगा, ये स्पेशल क्लास की चीज़ें हैं। फिलहाल मिन विथ पे आते हैं। मिन विथ हम लोग रखते हैं 500 पिक्सल, जब 500 पिक्सल पे आएगा, एंड मैक्सिमम विथ 1000 पिक्सल, 1000 पिक्सल पर। तो 500 के 1000 के बीच ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। जहां पर भी आपको ऐसे अप्लाई करना होगा कि इतने और इतने के बीच कोई भी प्रॉपर्टी को चेंज करना हो, वहां पे ऐसे आप लोग अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही देखिएगा हमारा कंटेनर क्या होगा, 1000 पिक्सल पर जाएगा, वैसे ही हमारा सिंपल से क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इसको 1000 पिक्सल पर लाता हूँ। तो देखिए जैसे ही हम लोग 1000 पिक्सल पर जा रहे हैं, प्रॉपर्टी गेन कर रहा है, और जैसे ही हम 500 तक जाएंगे, ये सिर्फ प्रॉपर्टी कहाँ तक चलेगी, 500 तक। 500 से नीचे जाएंगे फिर वो एज इट इज पहले वाला आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे ही 500 से हम लोग नीचे जा रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा जैसे हम लोग 500 से नीचे जा रहे हैं, वो पहले जो भी प्रॉपर्टी यहाँ पर है, ब्लू कलर और जो भी विथ हाइट है, वो गेन कर ले रहा है। तो आपको एक स्पेसिफिक एरिया में जब डिफाइन करना होगा, वहाँ पर आप मिन टू मैक्स जाएंगे या मैक्स टू मिन जाएंगे, ये प्रॉपर्टी वहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर अगर मैं जाऊँ और यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ मैक्सिमम हमारा क्या हो, 8000, तो ये 8000 मिनिमम रहेगा उसका, और मैक्सिमम हमारा 1000 रहेगा, यानी 800 हमारा मिनिमम रहेगा और 1000 हमारा मैक्सिमम रहेगा। दोस्तों मैं थोड़ा सा इंग्लिश में कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो इग्नोर करिएगा, बट बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो ये रहा। अब जैसे मैं 800 पिक्सल पर जाऊंगा, वो हमारा वो वाली प्रॉपर्टी गेन कर लेगा, वरना हमारा क्या रहेगा, सेम प्रॉपर्टी। यानी कि हमने एक दायरा कर दिया कि 3 से मिनिमम हमारा 3 है और मैक्सिमम हमारा 5 है, तो यानी 3 से 5 के बीच में जो भी प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे वो अप्लाई हो जाएगी। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया। सेम वही प्रॉपर्टी यहाँ पे चल रही है, 800 पिक्सल से 1000 पिक्सल के बीच जो भी हम प्रॉपर्टी ओवरराइट करें वो अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जैसे मैं मेरी विथ क्या होगी, 8000 जाएगी, वो अप्लाई हो जाएगा। देखिए सिंपल सा 8000 तक जाते ही अप्लाई हो जाती है, और कहाँ तक अप्लाई होगी, सिंपल सा 1000 पिक्सल तक, और उसके बाद सेम एज इट इज अपनी प्रॉपर्टी को गेन की होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम मिन टू मैक्स जाते हैं, तो हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, मिनिमम यूज़ करते हैं 0 पिक्सल एंड मैक्सिमम यूज़ करते हैं मोबाइल के अकॉर्डिंग करना है, या टैबलेट के अकॉर्डिंग करना है, या क्या करना है, हमें फुल स्क्रीन के अकॉर्डिंग करना है। तो हम लोग तीनों देख लेते हैं। तो अगर हमें मोबाइल के अकॉर्डिंग करना, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 0 पिक्सल दोस्तों, एंड जो भी प्रॉपर्टी ओवर राइट करनी हम उसको विथ हाइट सारी चीज़ें कर लेते हैं, और मैक्सिमम मोबाइल की जो जाती है वो 500 पिक्सल तक। ये कोई जो है कि जो ये फिक्स नहीं है, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। मान लीजिए मोबाइल के लिए सॉरी इतना तो जाएगा ही, तो 0 से क्या होगा मैक्सिमम हमारा, यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, मिनिमम में 0 पिक्सल और मैक्सिमम में 500 पिक्सल तक, ये हमारा क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा। तो जैसे ही मैं 500 से नीचे जाऊंगा वो गेन किया रहेगा प्रॉपर्टी।
उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जो हमारा आता है, इसी को मैं कॉपी करता हूँ। और मान लीजिए टैबलेट के लिए, टैबलेट मान लीजिए हमारा मिनिमम विड्थ उसका होगा 700 पिक्सल, यहाँ पर 700 पिक्सल, और मैक्सिमम 1000 ही रख देते हैं। ठीक, और इसका कलर को चेंज कर देते हैं, मान लो येलो कर देते हैं। तो ये जैसे ही इस पोजीशन पे आएगा तो इसकी मिन और मैक्स भी चेंज हो जाएगा। ये जैसे ही 700 के, देखिए जैसे ही 700 के ऊपर जा रहा है ये कलर को अपना चेंज कर ले रहा है। और ये कब तक चेंज किया रहेगा? 1000 पिक्सल तक। तो देखिए ये, देखिए, तो इस तरह हम लोग सिंपल सा क्या कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। और जब हमें छोड़ना होता है डेस्कटॉप के लिए, तो वहाँ हम लोग सिंपल सा, इसी को मैं कॉपी करता हूँ और बता देता हूँ। डेस्कटॉप के लिए बाय डिफ़ॉल्ट जो हम लोग छोड़ते हैं वो होता है हमारा मिनिमम, वहाँ पे अप्लाई करते हैं, और मैक्सिमम नहीं अप्लाई करते, मैक्सिमम को छोड़ देते हैं। तो वहाँ पे अप्लाई करने के लिए सिर्फ हमें जो ज़रूरत होती है, जो मैंने पहले बताया था, स्क्रीन के अकॉर्डिंग मिनिमम, तो वहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर स्क्रीन लिखेंगे एंड प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। यहाँ पर स्क्रीन लिख देंगे और फिर एंड लिख देंगे। तो जैसे ही वो, और हम यहाँ पर 1000 पिक्सल किए हैं, यानी 1000 से पिक्सल के ऊपर वाला कुछ भी हो यहाँ पर 1 रहेगा, क्योंकि 1000 पिक्सल तक तो हम लोग ऊपर गेन कर रहे हैं प्रॉपर्टी। तो ये अब इसके ऊपर जो है बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी अपना गेन किए रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम छोड़ दिए हैं, वो अपना स्क्रीन के अकॉर्डिंग स्टार्ट रहेगा। तो हमारा देखिए मिनिमम, मिनिमम क्या है, ये रहा 101 जो रहा यहाँ पर, वो यहाँ से हमारी जो भी प्रॉपर्टी होगी, देखिए 1001 पिक्सल से लेके मैक्सिमम आप कितना भी इसको बढ़ाइए वो वही गेन की हो जाएगी। तो जब भी आपको प्रॉपर्टी कोई भी एक डेस्कटॉप के लिए गेन करनी है, तो आप सिंपल सा 1200 पिक्सल या 1000 पिक्सल से लेकर मैक्सिमम छोड़ देंगे, मैक्सिमम आपको अप्लाई नहीं करना है, वहाँ करेंगे। टैबलेट के लिए जो आपका स्पेसिफिक रेंज होगा वो कंपनी कराती है, उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, जो मैंने यहाँ पर किया हुआ है। और मोबाइल के अकॉर्डिंग भी आप लोग अपना देख लेंगे कि कंपनी किसके अकॉर्डिंग करा रही है। तो मिन टू मैक्स वहाँ तक जाएंगे, और वो प्रॉपर्टी सारी ऊपर वाली सीसी की प्रॉपर्टी हम लोग क्या कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं। और इस तरह हम लोग मीडिया क्वेरी के थ्रू रिस्पॉन्सिवनेस अपने पेज को बना सकते हैं। आई होप दोस्तों थोड़ी सी कुछ तो गलतियाँ ही हुई होंगी इंग्लिश हिंदी में, बट कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा दोस्तों, मुझे ये पूरा विश्वास है कन्फ्यूजन नहीं होगा। और वीडियो अगर पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अब हमारा जो एक पार्ट बचा हुआ वो है प्रोजेक्ट का, वो हम लोग करने वाले हैं। 3 प्रोजेक्ट हमारा है, पोर्टफोलियो, स्टूडेंट मैनेजमेंट एंड ई कॉमर्स। अच्छे से इसको देखेंगे, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लेलिस्ट को एक्सेस करके लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।